तो दोनों चीजों का अनुभव आज जो लोग यहाँ ऊपर चर्चा शुरू करते हैं, और बीच बीच में दो चीजों का ध्यान रखने के लिए मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि अगर भाषा में आपको लगे कि अन्य भाषा यानी अंग्रेजी में भी आपको लगे तो मैं बोल सकता हूं, आप प्लीज लिख देना। और जिनको हिंदी में समझ में ना आए तो मैं और सरल हिंदी में आपको बता सकता हूं, तो आप चैट बॉक्स में लिख दें। तीसरी बात, मन में जो भाव उठे प्रश्न के रूप में तो हिचकिचाइए मत, लिख दीजिएगा। हमारी टीम बैठी है, वो मुझ तक आपके सवाल पहुंचा देगी और हम उन सवालों के जवाब आपको यहां देते जाएंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके आप बैठ जाएं, ताकि सवाल आए या तो टाइप कर दो या कॉपी पेन लिख दो। हर कुछ मिनट बाद हम सवालों की श्रृंखला में से कुछ सवाल लेकर आपके उत्तर देते जाएंगे। तो चलिए, हो तैयार। आज इस श्रृंखला में ये समझने के लिए और डिस्कस करने के लिए कि ये एचआर क्या है और इसमें कौन कौन से करियर के विकल्प हैं, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं एचआर क्या है, इसमें कौन कौन से करियर के विकल्प हैं। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। तो आइए मैं एक सरल भाषा में आपको बता देता हूं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कार्य है, मैनेजमेंट की एक विधा है जो हर एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, कंपनी, विभाग, जहां भी एक से ज्यादा लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, लोग, इंसान, ह्यूमन। और जब किसी इंसान को, आदमी को काम पर रखा जाता है तो उसे संसाधन कहते हैं, मानव संसाधन। जैसे हम मशीनों को किसी काम को करने के लिए, जैसे किसी ने कोई कंपनी बनाई, बिजनेस बनाई, तो वह मशीनें इकट्ठी की, जमीन ली, बहुत सारा सेटअप लगाया, वैसे ही आवश्यक मानव संसाधन लेने होते हैं, वो लोग भर्ती करने होते हैं, उन लोगों को काम पर लगाना होता है। इन लोगों को काम पर लगाना, लोग मतलब मानव संसाधन, जो किसी व्यवसाय के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, छोटी टीम के लिए, एजेंसी के लिए, छोटे बिजनेस के लिए जो लोग चाहिए, उन लोगों को लेना, उनसे काम करवाना, उनका प्रबंधन करना, उनका ख्याल रखना, उनको आगे बढ़ाना, उनके साथ खुद आगे बढ़ना, ये सारा का सारा कार्य एचआर कहलाता है। पर इसको पूरा नाम कहते हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन का प्रबंधन। यानी जो लोग काम पे होते हैं उनको संभालना, उनको भर्ती करना और संभालना, इसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मींस इट्स अ फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस wherein people are being recruited, hired and managed for their needs and their future. अब ये लोग करते क्या है एक्चुअली, मतलब ये तो पता चल गया लोगों को भर्ती करना, उनको संभालना एचआर है, पर ये लोग करते क्या है, एचआर वालों के काम क्या क्या होते हैं, यानी एचआर के फील्ड में कौन कौन से काम उनको करने पड़ते हैं दैनिक जीवन में। तो ये एक बड़ा बृहद मामला है, दिस इज अ वास्ट फील्ड। एचआर एक बड़ा दायरा है और मैं उसमें से कुछ एक बातें जो बहुत की है, बहुत प्राइम है, मेजर है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला काम, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को भर्ती करना, टैलेंट एक्विजिशन, प्रतिभा को लेके आना, मानव संसाधन लेना, एक से ज्यादा हाथ लेना यानी लोग लाना, एक प्रतिभा लाना। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां प्रतिभा की जरूरत है, नई प्रतिभा लानी है, तो वो लेके आए, यानी लोगों को भर्ती करना। बहुत मोटा मोटा सा, इफ वी थिंक इन अ लेमन लैंग्वेज, देन हायरिंग पीपल, टेकिंग देम ऑन जॉब, रिक्रूटिंग देम, उनको भर्ती करना, पहला काम एचआर का होता है। एंड द सेकेंड वन इज, जब जिनको भर्ती कर लिया तो उनको पे,
जिसको भी काम पर रखना है तो उसको पैसे देने, किसको कितना पैसा देना है, उसको क्या बेनिफिट्स देने हैं, किसको क्या बेनिफिट्स है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस देना है, किसी को ईएसआई अलाउ करनी है, किसी को पीएफ मैनेज करना है, उनके कुछ फैमिली के लिए कुछ डिस्कशन है, कुछ नेगोशिएशन है, और कौन कौन से बेनिफिट्स उनके इन्वॉल्व होते हैं, या किस लेवल के एम्प्लॉय के लिए कौन से बेनिफिट्स का स्ट्रक्चर पॉलिसी में है, कौन से लेवल का स्ट्रक्चर या कौन से एंटाइटलमेंट उसको गवर्नमेंट देती है, लोकल लॉ देता है, नेशनल लॉ देता है, उन बेनिफिट्स का हिसाब कौन रखेगा, कौन देगा। तो ये दूसरा काम एचआर का होता है। तो सेकंड होता है लोगों को पे देना, उनकी पे तैयार करना, उनके हिसाब लगाना, उनके अटेंडेंस लगाना, उनकी छुट्टियों का हिसाब रखना, और उनके एंटाइटल्ड बेनिफिट्स को देना, और उसका पूरा मैनेजमेंट। तीसरी बात, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब है लोग भर्ती कर लिए, आप उनको पे भी कर रहे हो, पर क्या वो पूरा काम कर रहे हैं? जिस आदमी में जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, क्या उस क्षमता का दोहन हो रहा है? कोई ऐसा तो नहीं कुछ लोग खाली बैठे, कुछ लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब जितनी प्रतिभा आपके पास है, जितने हाथ आपके पास है, जितने संसाधन आपके पास है, सब भरपूर काम कर रहे हैं, उनका अधिक दोहन या उपयोग हो रहा है। मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज यू हैव, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, उसे कहते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो एचआर का एक बृहद काम है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखे, एनालिसिस करे और उस पर एक्शन ले कि एवरीवन इज एंगेज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, लोग काम कर सके, साफ सफाई, लोगों के काम करने की वहां व्यवस्था, उनके लिए आधारभूत आवश्यकताएं, उनको हवा, पानी, दवाइयां, डॉक्टर, केयर, ये सब वहां उपलब्ध है कि नहीं। जो एक मानव संसाधन को काम करने के लिए कल्चर, जहां बहुत लहजे से बात करना, सम्मान, एक दूसरे को इज्जत देना, एक दूसरे से ठीक से बात करना, ये सारी चीजें, उनके ऊपर के ऑफिसर्स उनको ठीक बोलते हैं, उनके पीयर्स उनको ठीक बोलते हैं, एक आदमी बहुत कंफर्टेबली काम करने में सक्षम है, वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो काम ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा एंगेजमेंट होगा। तो इसे कहते हैं क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, काम करने का एक सकारात्मक माहौल बनाना। और उसके बाद जिसको भर्ती कर लिया, जिनको हायर कर लिया, उन लोगों को आज जिस लेवल पे है, जब तक हम उन्हें सक्षम नहीं बनाए ऊपर ले जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तब तक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सक्षम बनेगी? तो प्रत्येक व्यक्ति को नई चीजें सिखाकर और जो कुछ वो जानते हैं उनको और प्रगाढ़ करके, मींस उनकी लर्निंग्स को और बढ़ाकर, उनको और स्किल्स सिखाकर, या जो स्किल उनको आती है उसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप करके, यानी योग्यता को निखार कर उनकी योग्यताएं बढ़ानी है, या उनको कोई कौशल सिखाने हैं, कौशल मींस स्किल्स, योग्यताएं मींस कॉम्पिटेंसीज, ये चीजें उनको सिखाकर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। जब हमारे मानव संसाधन आगे बढ़ेंगे तो कंपनी ऑटोमेटिक, बिजनेस ऑटोमेटिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक आगे बढ़ती है। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सिखाया जाना है भर्ती करने के बाद, वो पूरी व्यवस्था करना। इसके अलावा एचआर के कुछ और काम होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आपस में किसी में कोई टसन, झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। वर्क प्लेस पर मानव संसाधन में आपस में टकराहट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या संस्था की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता गिरती है। तो उसे बढ़ाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। एचआर का एक और काम होता है पॉलिसी मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन में नियम बनाने, उन नियमों से बाकी मानव संसाधन सब उसका फॉलो करें, ऐसे नियम बनाने। इसके अलावा छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में दो और काम बहुत अहम होते हैं, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं, पर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में, माइक्रो लेवल की, मिडिल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लायंस और एडमिन का काम भी लगभग एचआर के लोगों को संभालना होता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों के काम अलग हो जाते हैं। तो एचआर का काम ऐसा है जिसमें मल्टीपल एक्टिविटीज हैंडल करनी होती हैं। तो कंप्लायंस का मतलब है जो नियम,
जो स्थानीय सरकार के, स्थानीय प्रशासन के या राष्ट्रीय नियम जो उस संस्था पर लागू होते हैं उनकी अनुपालना करवाना। दूसरा, प्रशासनिक कार्रवाइयां देखना। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम भी एचआर अधिकारी के पास या एचआर कर्मचारी के पास ही होते हैं, पर जनरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती जाती है तो इनके लिए अलग व्यक्ति, अलग एचआर संसाधन रखा जाता है। तो ये मुख्य कार्य हैं एक एचआर के या एचआर ऑफिसर के। जो भी प्रोफेशनल्स एचआर में जाते हैं वो उनको ये काम करने होते हैं। अब बारी आती है कि इन कामों को करने के लिए जो क्षमताएं, जो योग्यताएं चाहिए, तो वो जिस व्यक्ति में अच्छी है वो वैसा ही अच्छा एक एचआर संसाधन बनता है। यानी एक अच्छे एचआर कर्मी बन सकते हो आप, अच्छे एचआर प्रोफेशनल तब बन सकते हो जब आप में एचआर के फील्ड में जाने की बेसिक एबिलिटीज और योग्यताएं आपके पास हो। अभी बेसिक एबिलिटीज क्या है? भारत देश में एक विडंबना रही और अब वो धीरे धीरे बहुत इंप्रूव हुई है कि हम बिना एबिलिटीज को जज किए हम किसी करियर में जाते हैं, करियर में कूदते हैं तो वहां जीवन संघर्षमय होता है, काम करना संघर्षमय होता है। तो इस विधा को हम यहां तोड़ रहे हैं, उस ट्रेंड को हम यहां कम करने के लिए आइए हम ये समझते हैं एचआर में कौन सी ऐसी योग्यताएं और एबिलिटीज हैं जिनको अगर आप अपने अंदर पहचान कर इस फील्ड में जाएं तो आपका जीवन ज्यादा सुखमय और आप प्रगति में बन सकते हैं। यू कैन ग्रो बेटर देन द पीपल हु आर कमिंग देयर जस्ट बाय डिफॉल्ट। अगर आप चॉइस करें, आप अपने अंदर झांकें कि मेरे अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, मैं लोगों को अपनी बात बड़ी आसानी से कह सकता हूं, कह सकती हूं, तो आप एचआर में जा सकते हो। क्योंकि एचआर में आपको ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। जब मानव संसाधन के साथ ही आपका इंटरेक्शन होना है तो आप ज्यादा अच्छी तरह अगर कम्युनिकेट करते हो, लोगों की सुनते हो, इसे कहते हैं एम्पैथी, समानुभूति। क्योंकि जब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, जहां भी आप काम करेंगे वहां किसी को कोई मुश्किल हो, परेशानी हो तो वो आपको कहने सुनाने आएंगे। तो आपके पास सुनने की क्षमता पहले विकसित होनी चाहिए। पहले उनकी समस्याएं सुने, समझें और फिर उसका उपयुक्त जवाब, समुचित निर्णय, समुचित सलाह उनको दें। तो कम्युनिकेशन स्किल पहला आधारभूत आधार होता है, यानी पहली जरूरत होती है एक एचआर प्रोफेशनल की। दूसरा, इंटरपर्सनल, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है। अगर कोई गर्म मिजाज में है तो उसके साथ कैसे चर्चा करनी है, कोई ठंडे मिजाज में तो कैसे चर्चा करनी है। यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन या टीम, जहां भी जिसको भी आपको हैंडल करना है, वो उनके साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे। तो व्यवहार कुशलता आप में होनी चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब एक से ज्यादा लोग किसी एक वर्क प्लेस पर, किसी जगह पर काम करते हैं तो उनमें या उस स्थान पर जो समस्याएं पैदा होती हैं उन समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए। तो एचआर रिलेटेड जो समस्याएं हैं, मानव संसाधन रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जैसे किसी को शारीरिक समस्या हुई, किसी को तकलीफ हुई, स्वास्थ्य की दिक्कत हुई, आप कैसे उनको रिजोल्व करोगे, कैसे, आपका नियम क्या कहता है और उसको क्या सहायता आप किस तरीके से दे पाएंगे, ये बात आप उनके साथ करने की क्षमता होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपकी थिंकिंग क्रिटिकल हो, डीप जाए, रूट कॉज पर जाए और फिर उसे सॉल्व करें। इसके अलावा नेगोशिएशन, जब आप भर्ती करते हैं, अगर किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में एचआर आप हैं तो वहां नेगोशिएशन स्किल्स, यानी आपको जब किसी को भर्ती करना है तो उन्होंने कितने पैसे मांगे उस काम के लिए, आप कितना ऑफर करें, वहां आपको नेगोशिएशन करना पड़ता है, मोल भाव करना पड़ता है। तो वो मोल भाव करने की एक विशेष स्किल होती है, एक कौशल होता है, एक योग्यता होती है। तो वो योग्यता आप में होनी चाहिए और या आप उस योग्यता को अपनाएं। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, किसको रखना है, किसको
नहीं रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, ये निर्णय क्षमता आपको दैनिक जीवन में अपने कार्यस्थल पर अक्सर निर्णय लेने होते हैं, तो ये क्षमता आपके वहां काम आती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, एचआर के प्रोफेशनल्स को, एचआर के कर्मियों को वहां विभिन्न ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज यानी कुछ इवेंट्स मैनेज करने होते हैं, फंक्शंस करना, मीटिंग्स अरेंज करना, लोगों के गेट टुगेदर करना, उनकी ट्रेनिंग देना। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है, रिक्रूटमेंट, भर्ती करनी है तो कब कैसे भर्ती होनी है, कब इंटरव्यूज होंगे, कब वो भर्ती होंगे, कौन छोड़ के जाएंगे, कब छोड़ के जाएंगे उनके लिए क्या करना है, प्रतिभा को कैसे रोकना है, प्रतिभा को अंदर कैसे लाना है, उनको क्या पे करना है और कैसे पे करना है, ये सारी की सारी बातें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में आती हैं। और जिसके पास अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है, ये वाली स्किल्स आपको एक अच्छा एचआर प्रोफेशनल बनने में मदद करती हैं। तो ये वो मुख्य आवश्यकता है, मुख्य स्किल्स है, कौशल, प्रवीणताएं, योग्यताएं, एबिलिटीज। अगर आपको ऐसी एबिलिटीज आप में लगता है मेरे अंदर ये एबिलिटीज ठीक है, अच्छी है, तो एचआर का प्रोफेशन आपके लिए अच्छा हो सकता है। यस, किसी ने सवाल पूछा है, मुक्ता शर्मा ने कमेंट्स में कहा है लाइफ स्किल्स जैसे लग रहे ये तो द वर्क दैट एचआर डज। यस, लाइफ स्किल्स जो काम एचआर करते हैं, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है ममता शर्मा जी आप। अब हम बात करते हैं कि एचआर में कौन कौन से करियर फील्ड, करियर पाथ है। मतलब एचआर में जो मुख्य दो रास्ते हैं, करियर पाथ मतलब रास्ते, एचआर के प्रोफेशन में जाने के लिए, एचआर के प्रोफेशन में उतरने के लिए दो रास्ते हैं मुख्य। पहला जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब एचआर अपने आप में एक ऐसा फंक्शन है जहां एक से ज्यादा एक्टिविटीज को साथ करना होता है। यानी आपको नहीं पता कि अगले घंटे आपके लिए कौन सी एक्टिविटी नई होगी। इस समय आप लोगों की सैलरीज प्रोसेस कर रहे होंगे, थोड़ी देर बाद आप एम्प्लॉय रिलेशन पर काम कर रहे होंगे, हो सकता है कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो उसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक पूरा बंच, बकेट, ग्रुप, बहुत सारी एक्टिविटीज का इकट्ठे अगर आपको हैंडल करना है तो ऐसे काम को जर्नलिस्ट जॉब कहते हैं, एचआर जर्नलिस्ट। सामान्य कार्य, जो भी विभिन्न सामान्य कार्य हैं उसको हम एचआर जर्नलिस्ट कार्य कहेंगे। तो ऐसे कामों के लिए जो पद है वो इस प्रकार है, एचआर असिस्टेंट। ये बिल्कुल शुरुआती दौर में जब आप जॉब के लिए जाएंगे, काम के लिए जाएंगे, एचआर असिस्टेंट, एचआर ऑफिसर, एचआर एग्जीक्यूटिव, ये बहुत बेसिक एंड फाउंडेशनल पोजीशंस हैं जर्नलिस्ट वाले पाथ पर। और पर्सनल ऑफिसर जो अटेंडेंस लगा रहे हैं, अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, लीव्स मार्क कर रहे हैं, या उनके डेज आवर्स को मैनेज कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। एचआर मैनेजर जो एचआर की टीम को मैनेज कर रहे हैं। एचआर एडमिनिस्ट्रेटर जहां वो इंचार्ज है, एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो विद देम। तो एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज को वो जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस एचआर एडमिनिस्ट्रेटर। हेड ऑफ एचआर, पीपल बिजनेस पार्टनर, एक नया नाम सुना होगा, पीपल बिजनेस पार्टनर। पीपल बिजनेस पार्टनर मींस एक ऐसे सीजन प्रोफेशनल एचआर के जो प्रमोटर टीम, यानी जो उस बिजनेस को, संस्था को चलाने वाले लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके साथ मिलकर ऐसी रणनीतियां बनाना और उनको क्रियान्वित करना, इंप्लीमेंट करना, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन मानव संसाधन को और अच्छा बनाकर ऊपर ले जा सके। तो ये फील्ड है पहला एक पाथ, जर्नलिस्ट पाथ। वहीं सिर्फ जर्नलिस्ट पोजीशन से काम नहीं चलता है, जर्नलिस्ट एक्टिविटीज से काम नहीं चलता। ऑर्गेनाइजेशंस अब स्मार्ट बन रही हैं, तो वहां स्पेशलाइज्ड लोग भी चाहिए होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशंस क्या क्या हो सकते हैं और कौन से ऐसे पोजीशन, पद हैं जहां पर एचआर के लोग जा सकते हैं। उनमें से पहला, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, प्रतिभा को कैसे अंदर लाया जाए। ये पद आप देखेंगे ऑनलाइन, जब भी आप सर्च करें तो टैलेंट एक्विजिशन और हायरिंग दोनों में फर्क है। हायरिंग का मतलब भर्ती करना, पर टैलेंट एक्विजिशन का मतलब प्रतिभा को अंदर लाना।
प्रतिभा को अंदर लाना, भर्ती करना और एक आम भर्ती करना, दोनों में फर्क है। तो अब आम भर्ती करना, नीचे वाले पदों पर आप अपनी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन डालो, ऑफलाइन डालो, अखबार में डालो, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पर प्रतिभा को उसमें से निकाल के अंदर लाने के लिए आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। तो टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट एक पद, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स स्पेशलिस्ट दूसरा पद, यानी कैसे लोगों को पे किया जाए, उनको बेनिफिट्स कैसे दिया जाए, कैसे डिजाइन, पे स्ट्रक्चर्स डिजाइन कैसे हो, दूसरा स्पेशलिस्ट। HRIS एनालिस्ट, HR इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी आपका HR का इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि प्रत्येक एम्प्लॉय को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव संसाधन को उचित और उपयुक्त सूचना समय पर मिले और उनके बारे में उपयुक्त और उचित सूचना मैनेजमेंट को समय पर मिले। तो इस सूचना को प्रोसेस करके और समय पर उसके स्टेक होल्डर्स को देना, मतलब लोगों को जो सूचना ऑर्गेनाइजेशन से मिलनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को जो लोगों के बारे में सूचना मिलनी चाहिए, दोनों समय पर मिलती जाए। इसका जो विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट को HRIS एनालिस्ट कहते हैं। HR कंसल्टेंट, कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, वो कैसे लोगों का ख्याल रखे, कैसे लोग रखे और कैसे आगे बढ़े, ऐसी कंसल्टेंसी देने वाले जो अनुभवी व्यक्ति हैं वो HR कंसल्टेंट कहलाते हैं। पेरोल मैनेजर, जो सैलरी और उनके बेनिफिट्स को देने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो सॉफ्टवेयर्स पर एक जगह ERP, SAP, बहुत बड़े बड़े इसके लिए HRP बन गए हैं जिन पर पेरोल प्रोसेस होता है। तो उसे हैंडल करने के लिए हमें पेरोल ऑफिसर्स या पेरोल स्पेशलिस्ट चाहिए। ODN लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कैसे हो, जब मानव संसाधन डेवलप होगा तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी। तो OD एंड लर्निंग ये एक स्पेसिफिक कोर होती है HR की। इसके लिए जो प्रोफेशनल काम करते हैं, दे आर कॉल्ड ODN लर्निंग ऑफिसर, मैनेजर, स्पेशलिस्ट। L&D कंसल्टेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन बढ़े कैसे, आगे कैसे जाए, इसकी कंसल्टेंसी सलाह देने के लिए बहुत ही विशेष एक तरह के लोग होते हैं जो सलाह देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि आपके लोग ऐसे होने चाहिए, आप लोगों को ऐसे रखो और ऐसे उनको आगे बढ़ाओ। तो ये OD एंड लर्निंग के कंसल्टेंट, यानी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के कंसल्टेंट एक पद होता है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर का मतलब है, या इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशंस कैसे हो, एम्प्लॉइज के बीच में एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशन कैसा हो, एम्प्लॉय टू मैनेजमेंट रिलेशन कैसा हो, मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय रिलेशन कैसा हो, और एम्प्लॉइज का बाहर की सराउंडिंग के साथ रिलेशन कैसा हो, मैनेजमेंट का सराउंडिंग के साथ रिलेशन कैसा हो। आसपास गांव वाले लोग रहते हैं, जहां एक बिजनेस चलता है तो आसपास के लोग उस बिजनेस से अफेक्ट होते हैं, उनके हितों का ख्याल कैसे रखा जाए, इस पूरी प्रक्रिया को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। और इसके लिए इंडिया में एक स्पेशल एक्ट बना था, ID एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1947। तो वो ID एक्ट के पूरी जितनी भी उसकी शर्तें थी वो लागू हो, एक बिजनेस उसको फॉलो करे। इसके लिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एक ID ऑफिसर या ID मैनेजर स्पेशल रखा जाता है। तो वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में जर्नलिस्ट को ही ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर इससे पहले 2020 से पहले 29 एक्ट लागू होते थे एक बिजनेस पर, एक फैक्ट्री पर। एक बिजनेस जो फैक्ट्री के रूप में कुछ उत्पादन कर रही है, उस पर 29 एक्ट, इतने अधिनियम बने हुए थे जिनको फॉलो करना था। सबके रजिस्टर्स में डिटेल भरी जाती थी, सबके डेटा बनते थे, वो डेटा गवर्नमेंट को जमा होते थे, उसकी रिटर्न्स बनती थी। ये पूरा का पूरा एक आदमी का काम होता था। तो उसके लिए एक विशेष आदमी रखा जाता था, कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालना, नियमों की अनुपालना। तो आजकल उन एक्ट्स को मिलाकर 4 एक्ट बना दिए गए, यानी उसको कोड कहते हैं। अब हम 29 को 4 में कन्वर्ट कर दिया, पर 4 भी अपने आप में बृहद हैं। उनको संभालने के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लायंस ऑफिसर को रखना होता है, तो जिसको नीति, कायदे, कानून, नियम
ज्यादा पसंद है और इस क्षेत्र में उन्हें लगता है क्षमता अच्छी है, तो वो लोग इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जा सकते हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिसर, 500 से ऊपर जो भी ऑर्गेनाइजेशन मानव संसाधन रखती है, यानी एम्प्लॉइज की संख्या 500 से ऊपर है, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर यानी समाज कल्याण अधिकारी या समाज कल्याण कर्मी रखना होता है, जो उन 500 लोगों के हितों का ख्याल रखे सामाजिक रूप से। तो ये भी एक पद है जिसमें जाया जा सकता है। ये सारे पद या कार्य एक विशेषज्ञ के रूप में एचआर प्रोफेशनल कर्मी बन सकते हैं। एक सामान्य एचआर कर्मी था, एक विशेष एचआर कर्मी। तो ये दो फील्ड अपने पास बने, सामान्य एचआर के कार्य, विशेष एचआर के कार्य, सामान्य एचआर कर्मी, विशेष एचआर कर्मी। तो विशेष एचआर कर्मी बनने के लिए क्या करना होता है और सामान्य एचआर कर्मी बनने के लिए क्या करना होता है, अब हम वो चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न पूछा है ब्रिजभान सिंह जी ने, क्या एचआर बनने के लिए एमबीए होना जरूरी है? अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रगति मिलेगी। पर अगर एमबीए नहीं है तो भी एचआर बन सकते हैं। वो अभी हम ब्रिजभान जी बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जॉब करने के लिए क्या कैटेगरी जरूरी है, कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए, यह भी बताइए, वो भी अभी बताने वाले हैं। सर एलिजिबिलिटी भी बताइए एचआर बनने के लिए, अरविंद ने पूछा है। तो मैं तीनों के प्रश्नों का जवाब आपको एक साथ अभी इससे अगले वाली स्लाइड में मिलने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो हमें यह पता चला दो रूट है, एक सामान्य रूट, एक विशेष रूट। और ये अगले वाली स्लाइड ये बताएगी कि एचआर के अगर सारे कामों को मैं कितने भागों में वर्गीकृत कर दूं ताकि मेरी समझ में आसानी से आए। उसके बाद मैं आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा और बाकी लोग जो मन में सोचे बैठे हैं कि उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए एचआर में जाने के लिए, उनके प्रश्नों का भी जवाब उसमें स्वतः ही मिल जाएगा। तो आइए हम एचआर के फील्ड में जो मैंने विशेषज्ञ के रूप में या सामान्य कर्मी के रूप में कैसे कैसे जाया जाता है, इसको 4 हिस्सों में अगर हम अलग अलग रखें तो हमारी समझ में बड़ी आसानी से आएगा। 4 कैटेगरी, 4 रूप से वर्गीकृत किया। पहली कैटेगरी सर्विस प्रोवाइडर्स, सेवा प्रदाता। अगर आप एचआर प्रोफेशनल के रूप में सेवा प्रदान करना चाहते हो, सामान्य सेवा प्रदाता, तो कौन से पद है उसके लिए? एचआर असिस्टेंट, एचआर ऑफिसर, एचआर एग्जीक्यूटिव, पेरोल ऑफिसर, बेनिफिट्स ऑफिसर, एचआर एडमिनिस्ट्रेटर। ये सेवा दे रहे, एचआर की सेवा देने वाले। दूसरा है सॉल्यूशन प्रोवाइडर, समस्या आई तो उसका समाधान देने वाले। एक थे सेवा देने वाले, सेवा सामान्य है, 365 दिन चलेगी, चलती रहेगी और वो सेवा देते रहेंगे। सॉल्यूशन प्रोवाइडर है कि प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, या प्रॉब्लम आने से पहले ही सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, आगे बढ़ने के लिए क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, उसके लिए एचआरआईएस एनालिस्ट, एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम का एनालिस्ट, ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। एलएनडी एडमिनिस्ट्रेटर, ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है तो उसका सॉल्यूशन देगा एलएनडी एडमिनिस्ट्रेटर या एलएनडी कंसल्टेंट या एलएनडी एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर। ट्रेनिंग फैसिलिटेटर, ट्रेनिंग वाला जो सेवा दे रहा है, वो सॉल्यूशन है कि एक किसी मानव संसाधन को, किसी कर्मी को, आपको कोई कौशल नहीं आता तो उसे कौशल अपडेट कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट या मैनेजर, ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तीसरे एडवाइजरी, सलाह देने वाले। एक सेवा दे रहे थे, दूसरे समाधान दे रहे थे, तीसरे तरह के कार्य हैं सलाह देके, यानी सलाह देंगे कि ऐसी सेवा हो, ऐसा समाधान हो, उसको एचआर कंसल्टेंट, एचआर बिजनेस पार्टनर, एचआर जर्नलिस्ट, एचआर मैनेजर। यानी जर्नलिस्ट भी सलाह दे सकते हैं। जर्नलिस्ट अगर सीनियर पोजीशन पर जाएं तो वो भी सलाह ही देते हैं, जैसे एचआर ऑफिसर, पीपल ऑफिसर, हेड एचआर ऑफिसर। अब चौथे स्ट्रेटेजिक, यानी रणनीति बनाने वाले। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है या किसी समस्या से बाहर आना होता है तो वहां रणनीति तैयार की जाती है। और जब तक मानव संसाधन के लिए कोई विशेष
रणनीति ना हो तो बाकी सारी चीजें, बाकी सारे संसाधन, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के क्रियाकलाप या कार्य के क्रियाकलाप, सेवा के क्रियाकलाप आगे कैसे जाएंगे। तो स्ट्रेटेजिक में आता है हेड ऑफ एचआर, एचआर डायरेक्टर, चीफ पीपल ऑफिसर, चीफ लर्निंग ऑफिसर, ग्लोबल एचआर हेड, यानी पूरी दुनिया में अगर बिजनेस फैली हुई है तो एक ही एचआर हेड एक सेंटर से बैठ के, एक जगह से बैठकर पूरा कंट्रोल कर सकता है। ग्लोबल एचआर बिजनेस पार्टनर, ओडी हेड, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, यानी संस्थान विकास करने के लिए कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति। इंडस्ट्रियल रिलेशन एग्जीक्यूटिव, ये स्ट्रेटेजिक है कि अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वहां पर किसी वजह से मैनेजमेंट और कर्मियों के बीच में कोई सकारात्मक संबंध में दिक्कत आई या दिक्कत ना आए, इसके लिए रणनीति पहले से बना के रखो कि उनके बेनिफिट्स कब देने हैं, क्या देने हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि हम जाकर कुछ मांगे, पहले से ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाए। तो इसके लिए आईआर एग्जीक्यूटिव या आईआर मैनेजर या आईआर ऑफिसर, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से मैनेजर, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव लगता है। ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो पद उस हिसाब से होंगे, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो पदों को उस हिसाब से बांटा जाएगा। तो ये 4 कैटेगरी एचआर के जॉब रोल्स की है और मैं उम्मीद करता हूं आपको अब एचआर का काम बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप यहां लिख सकते हैं कि मेरे को यहां इसमें ये कैटेगरी समझ में नहीं आई। अब मैं आपके बहुप्रतीक्षित उस जवाब की तरफ चलता हूं जिसे बहुत सारे लोगों ने पूछा। अभी किसी ने पूछा एलएलबी किया है, कोई जॉब है एचआर में इसके लिए? बिल्कुल, अवश्य, मैंने भी एलएलबी किया था एचआर के लिए, तो मैं वो अनुभव भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मोनिका ने पूछा है कैन आई डू पीएचडी एंड व्हाट आर द फ्यूचर फॉर पीएचडी इन एचआर प्रोफेशनल? एब्सोल्युटली मोनिका, बहुत फ्यूचर है उसके लिए। अब मैं आपके इन सारे प्रश्नों पर आ रहा हूं जो प्रश्न आपने पूछे कि कौन कौन से ऐसे पढ़ाई है, आवश्यकता है जिनसे हम एचआर में जा सकते हैं। तो एचआर में लारिशा ने पूछा है कि क्या एचआर का कोर्स करना है इसमें? नहीं लारिशा, जरूरी नहीं है। आप एचआर का कोर्स, आप में योग्यता एचआर की होनी चाहिए। कोर्स आप करें ना करें, करें बहुत अच्छी बात है, उस हिसाब से आप प्रगति करेंगे। अगर आपने एचआर का स्पेसिफिक कोर्स नहीं किया तो भी एचआर ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आपको पहले ये बता दूं, मुझे पता है आपको इंतजार है योग्यताओं का कि कौन सी योग्यता से जुड़ सकते हैं, पर उससे पहले आवश्यकता को समझो। पूरी दुनिया में 100 लोगों पर, अगर किसी बिजनेस में 100 लोग हैं तो उस पर कम से कम 1.5 आदमी एचआर प्रोफेशन का चाहिए। यानी 1 से ज्यादा आदमी 100 लोगों को संभालने को एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होते हैं। तो इससे आपकी समझ में आएगी कि जरूरत कितनी है। एचआर प्रोफेशनल्स की आवश्यकता और बढ़ने वाली है और उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा पनप रहे हैं, दुनिया का विकास आगे बढ़ रहा है। तो मानव संसाधनों के द्वारा ही विकास होगा, तो मानव संसाधन के प्रोफेशनल्स की ज्यादा आवश्यकता दुनिया को पड़ने वाली है। अब तक तो लोगों को भर्ती करना और उनको पैसे देना, उनकी तनख्वाहें देना, पगार देना, उनका हिसाब रखना, छुट्टियां देना, यहां तक ही एचआर का काम सीमित नहीं है। एचआर का काम होता है जो लोग भर्ती हुए जो लोग हैं उनका भरपूर उपयोग, उनकी क्षमताओं का उपयोग। तो अब क्षमताओं को कैसे पूरी तरह काम में लिया जाए, आजकल एक एक आदमी को जो काम करते हैं उनको, कर्मियों को अलग अलग कौशल सिखाए जाते हैं ताकि एक से ज्यादा काम एक व्यक्ति एक साथ कर सके। तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। आदमी एंगेज रहे, खाली ना रहे। एम्प्लॉय वेलबीइंग एक दूसरी जरूरत है। यानी अब तक जितना काम एम्प्लॉय वेलबीइंग पे हुआ है उससे ज्यादा अब शुरू हुआ है। अब मैंने गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे
कंपनीज में जाता हूं जहां पर काम करने के टाइम पर रोज सुबह 5 मिनट 10 मिनट की एक्सरसाइज होती है, उनको एक्सरसाइज का स्पेशल टाइम दिया जाता है, मानसिक एक्सरसाइज कराई जाती है, उनको मेडिटेशन कराया जाता है, ध्यान प्राणायाम कराते हैं, उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराते हैं और उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि आपके मानव संसाधन स्वस्थ रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्वस्थ रहेगी। अगर हमारे लोग बीमार होंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। तो एम्प्लॉय वेलबींग यानी उनका कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसके लिए बहुत प्रयास अब किए जा रहे हैं। तो जो सारे दिन काम करते हैं बैठकर सीट पर, वहां उनका एचआर ये सोचता है कि इनका स्वास्थ्य कैसे फिट हो, बीच में इनको कैसे ब्रेक दिया जाए, इनको कब आंख धोने के लिए कहा जाए, यहां तक लोग सोचने लगे हैं। तो एचआर का काम अब बढ़ गया है, इसलिए ज्यादा एचआर की आवश्यकता पड़ने लगी है बिजनेस में। दूसरी जो एचआर की आवश्यकता है वो है टेक्नोलॉजी बहुत यूज हो रही है आजकल। तो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एचआर के लोग चाहिए होंगे। एचआरपी लगे हैं, कहीं कहीं एसएपी लगे हैं, कहीं एआई बेस्ड सिस्टम्स काम कर रहे हैं, कहीं एआई बेस्ड रिक्रूटमेंट हो रहा है, हायरिंग हो रही है। Hirings are being done at AI-based systems. So that's the new innovation of this decade, really. अभी इस दौर में AI based हायरिंग हो रही है, यानी कृत्रिम इंटेलिजेंस, बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका उपयोग हो रहा है। और 58% से 60% इंडस्ट्रीज इस पर शिफ्ट हो रही है, यानी वो टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दिया एचआर में। पहले अटेंडेंस रजिस्टर में लगती थी, अब रजिस्टर से जाकर ऑटोमेटिक हो गई है। आप ऑफिस में घुसेंगे, आपके चेहरे को देख के, आपकी आंखों को देखकर अटेंडेंस लग जाएगी। आप ऑफिस से बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिक आप अटेंडेंस से हट जाएंगे। आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, तो 10 मिनट आप अपना माउस नहीं हिलाओगे तो वहां से एक अलार्म अलर्ट आ जाएगा, आपके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा कि आप कहाँ हैं। आप 10 मिनट से कोई एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही है, यानी आप घर बैठ के काम करो तो भी आपके एचआर ऑफिसर को पता है कौन कौन क्या कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी काम करा रही है ना, कमाल की बात। आजकल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पर बड़ा फोकस है, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। गिग इकोनॉमी बढ़ रही है इंडिया में भी। गिग इकोनॉमी का मतलब है वर्क फ्रॉम होम, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम। आज घर से बैठ के भी लोग काम कर रहे हैं। पहले रोज ऑफिस जाना पड़ता था, आजकल सबको ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे पोर्टफोलियोज में, बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे संस्थानों में घर से बैठ के काम हो रहे हैं। हाँ, तो किसी ने पूछा है कि एचआर का कौन सा सेक्शन पॉलिसी मेकिंग में काम करता है। आइए, मुझे पता है आपके बहुत सारे प्रश्न हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे स्क्रीन पे ये रहा। एचआर के प्रोफेशनल बनने के लिए, एचआर के फील्ड में काम करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है समानुभूति। आपको सुनना समझना आता हो। सुनना समझने का मतलब सुनने की क्षमता अच्छी हो, फिर लोगों से बात करने में सहज हो आप। ये पहली एबिलिटीज पहला आधार है। क्योंकि मैं एक एचआर प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक करियर काउंसलर भी हूं, तो करियर काउंसलर वाला काम मेरा पहले शुरू होता है, यानी एबिलिटीज को जांचो। मेरे पास पीपल स्किल्स हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होती, किसी से भी मैं उसकी बात आसानी से कह पाता हूं। कह पाने में और सुनने में मैं सक्षम हूं। लोगों को समझना, उनके साथ नेगोशिएट करना, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना, उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखना मुझे आता है। यानी जैसे आप घर में एक गृहिणी पूरे घर का ख्याल रखती है, वैसे एक एचआर ऑफिसर से आप ये तुलना कर सकते हैं कि वो विभिन्न विभिन्न आवश्यकताओं के लिए दूसरों का ख्याल रखता है। ये अगर एबिलिटीज आपके पास है तो ये पहला आधार है एचआर के फील्ड में जाने के लिए। फिर आपको उसमें कौन सा काम करना चाहिए और क्या योग्यता उसके लिए होनी चाहिए। तो ये योग्यताएं मेरे बाएं तरफ आप स्क्रीन पर देखेंगे कि पहले कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपके पास हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, बीटेक हो, कोई भी एक डिग्री आपके पास हो तो एचआर में आप बेहतर काम आपको मिल सकता है। क्योंकि उसके लिए लोगों को समझने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है, आपने कोर्स किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है।
कोई सी भी ग्रेजुएशन की डिग्री, चाहे आपने आर्ट्स पढ़ी है, चाहे आपने कॉमर्स पढ़ी है, चाहे साइंस पढ़ी है, चाहे एग्रीकल्चर पढ़ी है, बड़े मजे की बात है कि आपने कुछ भी पढ़ा हो ग्रेजुएशन के लेवल पे आप एचआर बन सकते हैं। तो एचआर एक न्यूट्रल करियर है, एचआर एक न्यूट्रल करियर है। आप आर्ट्स कॉमर्स के द्वारा भी आप एचआर फील्ड को जुड़ सकते हो। तो कोई भी अंडरग्रेड डिग्री आपके पास। उसके बाद अगर आप एचआर के मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर या जर्नलिस्ट रोल में रहना चाहते हैं, तब आप सिर्फ डिग्री से शुरू कर सकते हो। परंतु अगर आप उसमें विशेषज्ञ बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एमबीए एचआर एक कोर्स है। इंडिया के लगभग हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा कॉलेज और इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा जहां एमबीए एचआर है। एमबीए में 2 विषय होते हैं, एक माइनर और मेजर। तो लोग इसे दूसरे विषय के साथ माइनर अथवा मेजर के रूप में ले सकते हैं। आप अगर एक विषय एचआर ले रहे हैं तो आप एमबीए एचआर करके एचआर के फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन एचआरएम, पीजी डिप्लोमा एचआरएम में 3 तरह के कोर्स होते हैं। 2 साल का पीजी डिप्लोमा, बिल्कुल एमबीए की तरह। फिर 2 साल का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, यानी आपने ग्रेजुएशन करके नौकरी शुरू कर दी और उसके बाद आपने पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम डाल दिया किसी इंस्टीट्यूट से, या तो शाम को क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, उसे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बोलते हैं। तीसरा 1 साल का पीजी डिप्लोमा एचआर में। तो इन 3 में से किसी भी तरह का आप डिप्लोमा कर सकते हैं, या डिग्री एमबीए की, एमबीए को डिग्री कहेंगे, बाकियों को डिप्लोमा कहेंगे। डिप्लोमा कम से कम 1 साल का होना चाहिए, ये अपेक्षित है। 1 साल के डिप्लोमा में कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। एक बात अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि एचआर स्किल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड काम है, जहां जाकर आपको वो करना पड़ता है। सिर्फ पढ़ने से या ऑनलाइन कर लेने से वो आपकी स्किल डेवलप नहीं होती, तो इसमें सीखना आवश्यक होता है। तो आप एक ऐसा कोर्स करें जिसमें जो कोर्स आपको कुछ सिखा सके। सिर्फ पढ़ने से नहीं, सीखने से आपके व्यक्तित्व में वो चीज ऐड होगी, जुड़ेगी। तो एमबीए स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, मास्टर ऑफ एचआरडीएम ये पार्ट टाइम कोर्स है। आप एमए कर सकते हैं एचआरएम में। कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ कॉलेजेस में एमए एचआर भी है, कुछ कॉलेजेस में एमकॉम एचआर भी है। अन्यथा लगभग हर सरकारी यूनिवर्सिटी में एमएसडब्ल्यू का कोर्स है, मास्टर इन सोशल वर्क, यानी समाज कल्याण में एक मास्टर डिग्री। वो कोर्स करके भी आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर या एचआर ऑफिसर बन सकते हो, एचआर के फील्ड में उतर सकते हो। तो एचआर के 4 कोर्स ये हैं। एमबीए एक विशेष तरह का और है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में इंडिया में अवेलेबल है, पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआरएम वही है, पर इसमें पर्सनल मैनेजमेंट को और अच्छी तरह से सिखाया जाता है। पर्सनल का मतलब मानव संसाधन, लोग। एमबीए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग कोर्स है। तो इनमें से कोई भी कोर्स आप देखें, आप कर सकते हैं, तो कोशिश करें पहले डिग्री, अन्यथा आप डिप्लोमा से भी जा सकते हैं। और अगर इस क्षेत्र में आपने कोई डिग्री की है तो आप एचआर के क्षेत्र में उतर सकते हो। आप देख लें कि मुझे जर्नलिस्ट के रूप में जाना उचित है या मुझे स्पेशलिस्ट के रूप में जाना उचित है। इसके अलावा जो एचआर आईएस, एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर आपको जाना है, या एचआर टेक्नोलॉजी में आपको जाना है, एचआर टेक्नोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी, एचआर की प्रोसेसिंग, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इस फील्ड में अगर आपको जाना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बीटेक आईटी से जा सकते हैं, सीएस से जा सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से जा सकते हैं, बीएससी इन कंप्यूटर से जा सकते हैं। मैं बीएससी कंप्यूटर्स किया, उसके बाद एचआर गया। एचआरआईएस के लिए आप इस क्वालिफिकेशन से जाएं, या फिर 12वीं के बाद डिग्री ना करके एचआरएम में डिप्लोमा होता है, एसएचआरएम से होता है एक डिप्लोमा, और भी अलग अलग जगह से डिप्लोमा होता है। पर 12वीं के बाद डिप्लोमा करने से आपको बहुत प्रगति इस फील्ड में नहीं मिलेगी। हाँ, आप काम पकड़कर उसके साथ साथ आप अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं।
जिन्होंने, मोनिका ने भी पूछा था पीएचडी के लिए, तो अगर एचआरएम में आप मास्टर्स के बाद पीएचडी करते हैं तो आपको एचआर के फील्ड में जल्दी ऊपर निर्णायक बनने की क्षमता, यानी एचआर हेड बनना या स्ट्रेटेजिक एचआर बनना या बिजनेस पीपल पार्टनर बनना या आपको कंसल्टेंट बनना, वो बहुत आसान होगा। यानी आप लेडर को जल्दी चढ़ेंगे अगर पीएचडी करते हैं तो। यानी एचआर में बहुत सारे लोग पीएचडी करके उतरते हैं। एक और कोर्स इसमें बच गया और वो है एलएलबी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर बनना, एक एलएलबी कोर्स अगर आपने किया है, लॉ में बैचलर किया है, तो आपको एम्प्लॉय रिलेशन या इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए बहुत फायदा मिलता है। जैसे मैंने शुरू में बीएससी आईटी किया, यानी कंप्यूटर्स किया था, उसके बाद मैंने एचआर में जॉब किया, शुरू किया था बिना कोई एचआर की एजुकेशन लिए। मुझे एचआर में काम मिला, पहले पेरोल ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। फिर मैंने साथ साथ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन एचआर किया, मास्टर्स प्रोग्राम पार्ट टाइम मास्टर्स किया। उसके बाद मैं एचआर मैनेजर बना। एचआर मैनेजर बनने के बाद मैं सीनियर मैनेजर बना। जब मुझे जनरल मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना था तो मुझे इंडस्ट्रियल रिलेशंस समझना था, एक्ट समझने थे, वो सारे लॉ समझने थे और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो फिर मैंने एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद फिर मुझे ओवरऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जहां कई कंपनीज का एचओडी मैं बना और उसमें कैसे लॉ अप्लाई करना है और लॉज के हिसाब से बिजनेस को कैसे चलाना है और आई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है और प्रॉब्लम आने से पहले उसको सॉल्व कैसे करना है। तो वो उसके लिए जितने भी सर्विस केसेस थे उसमें मैंने ही रिप्रेजेंट किया, कोर्ट रिप्रेजेंटेशन भी मेरी रहती थी। तो ऐसे अगर आप एलएलबी के थ्रू जाते हो तो एम्प्लॉय रिलेशंस, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे मारुति या इसी के लेवल की और बहुत सारी बड़ी पीएसयू कंपनीज, वो जमीनें खरीदती हैं, जमीनों पर इंडस्ट्री लगाती है, उसमें लिटिगेशंस आते हैं, प्रॉब्लम आती है, लीगल इश्यूज आते हैं, लोगों के बीच में लीगल इश्यूज आते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूनियन बनती है, तो लोगों के और मैनेजमेंट के बीच में सौहार्द कैसे बने, नियम कायदे कानून से कैसे कंपनी चले, इस सब के लिए लॉ वाले एचआर का होना आवश्यक होता है। और अगर लॉ वाला एचआर हो तो वो ज्यादा वैल्यू देता है। तो लॉ करने के बाद भी आप एचआर के फील्ड में उतर सकते हैं, पीएचडी करने के बाद भी उतर सकते हैं, और उससे पहले भी आप एचआर के फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, एचआर ऑफिसर के रूप में, पेरोल ऑफिसर के रूप में, पर्सनल ऑफिसर के रूप में, या आपने आईटी में कोई डिग्री की है तो एचआर आईएएस या एमआईएस के रूप में उतर सकते हैं वहां जाकर। और फिर धीरे धीरे आप अपनी योग्यता को बढ़ाकर, आप अपने कौशल को बढ़ाकर, आप अपनी शिक्षा को बढ़ाकर उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। अब इसके लिए अगर आपको एमबीए करना है तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एक्सएलआरआई है, टाटा इंस्टीट्यूट है, सिम्बियोसिस है, इसमें आप जा सकते हैं। इनके अलग अलग टेस्ट होते हैं। अन्यथा आपके इलाके में बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जिसमें से किसी में भी जा सकते हैं। नहीं तो इग्नू ओपन से एचआर में 2 साल का कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा दोनों कराता है, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं ये। अब यहां करने के बाद जॉब कहां मिलता है, आइए देखो काम कहां मिलता है, जल्दी से समझते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में काम कहां मिलेगा? गवर्नमेंट की ज्यादातर भर्तियां गवर्नमेंट के अपने बोर्ड्स करते हैं, परंतु फिर भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे इंडियन ऑयल है, कोल इंडिया है, बीएचईएल है, ओएनजीसी है, या बैंक है, सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, इनमें एचआर के लिए वैकेंसी आती है और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो कोई भी ऐसा बिजनेस बचा नहीं जिसमें एचआर की जरूरत ना हो, चाहे वो माइक्रो हो, स्मॉल हो, बड़ा हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन की हो, इंजीनियरिंग की हो, एयरलाइंस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कोरियर की हो, बीपी हो, केपीओ हो, एंटरटेनमेंट की हो, मेडिकल की हो, सॉफ्टवेयर की हो, एजुकेशन की हो, टेक्सटाइल। स्कूलों में एचआर ऑफिसर रख रहे हैं, स्कूलों में एचआर मैनेजर मैंने देखे, कॉलेजेस में भाई, स्कूलों में भी है। लॉ फॉर्म हो, एडवर्टाइजिंग की हो, मीडिया की हो, एलएनडी की हो, इन सब जगह एचआर की आवश्यकता पड़ रही है। आज आने वाले भविष्य में एचआर में अगर उतरना है तो 2 चीज में से एक को पकड़ना। अगले भविष्य यानी एचआर का जो भविष्य है वो सामान्य जर्नलिस्ट की बजाय स्पेशलिस्ट की तरफ जाने वाला है, और उसमें 2 चीजें बहुत अहम है। एक है कल्चर एट वर्क प्लेस, संस्कृति, कार्य संस्कृति, डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह से अनवाइज्ड रूप में आप लोगों को लो, उनको इकट्ठा करो, इक्विटी, उनको समान समझो, इंक्लूजन, उनकी बातों को
भाव दो, तवज्जो दो, उसे अपने आप में लो, जोड़ो, स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और पॉलिसी मेकिंग, इसमें उनको आप इंक्लूड करें। ये चीज पहली जरूरत पड़ने वाली है, यानी कल्चर एट वर्क प्लेस। और दूसरी चीज है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आप भले ही जर्नलिस्ट रोल में जाएं, पर फिर भी एआई सीखें। टैलेंट एक्विजिशन में ऑटोमेटिक भर्तियां हो रही हैं, ऑटोमेटिक उनके सीवी आ रहे हैं, रिज्यूम्स आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनको इंटरव्यू कॉल हो रही है, ऑनबोर्डिंग हो रही है, यानी उनको भर्ती किया जा रहा है। किसको क्या काम कब कैसे दिया जाए, किसकी कितनी क्षमता है, उसके हिसाब से काम दें। कौन कितना काम कर रहा है उसको कैसे मोटिवेट करें, कौन कम काम कर रहा है। यस, ये सारे काम, लर्निंग एंड ओरिएंटेशन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की कब किसकी ट्रेनिंग कितनी होगी, ये सारे काम एआई बेस्ड हो रहे हैं। डेटा ड्रिवन कल्चर बन रही है। एचआर में डेटा ड्रिवन, कौन कितने पानी में है, किसको क्या सिखाना है, और कितने लोग किस पर्टिकुलर फील्ड में कैसे काम करते हैं, इसका डेटा इकट्ठा कर वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को निर्णय लेने के लिए ये डेटा काम में आता है। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कल्चर एट वर्क प्लेस, दो चीजें बहुत अहम हैं। मैं समझता हूं आपके प्रश्नों के जवाब इसमें सबको मिल गए होंगे। किसी ने, रफीक ने पूछा है कि मैं आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है, क्या मैं एचआर में जा सकता हूं? रफीक, आईटीआई के बेसिस पर नहीं, आपको एचआर में जाना है। अगर आईटीआई आपने आईटी में किया है, कंप्यूटर में किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो पेरोल ऑफिसर के लिए या एनालिसिस के लिए। एक बेसिक आधारभूत छोटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम मिल सकता है। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप या तो लेटरल एंट्री से आप आईटी में डिप्लोमा कर लो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, और फिर ज्वाइन करो। और इस प्रकार से आप एचआरआईएस के फॉर्म में आप अपना करियर बना सकते हैं एचआर में जाने के लिए। जी, थैंक यू। इसके साथ मैं ये समझता हूं कि आपके प्रश्नों के जवाब आ गए होंगे। और भी कोई प्रश्न हो तो आप जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच लोकमान जी। अब अगले 10 मिनट हम बात करेंगे कि कैसे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल आपको हेल्प करेगा, जो आपके पसंदीदा जॉब्स हैं, वो एचआर में हो या किसी और फील्ड में हो, तो हम इस पे बात करेंगे। There are 3 ways in which AI is going to change your job forever. AI tools can now write emails for you. AI tools. मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको वेब ब्राउजर खोलना है एंड देन NCS सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सबसे पहले आपको नेशनल करियर सर्विस दिखेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन करना होगा, और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड देन जैसे ही आप जैसे मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है मैंने, तो मैं लॉगिन करता हूँ। और अगर नहीं कर रखा है आपने, तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं रजिस्टर करता हूँ। अब जब आप रजिस्टर करेंगे तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप 2 तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। एक, अगर आप एम्प्लॉयर हैं जो लोगों को जॉब देते हैं। एक, जो आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उनको हम जॉब सीकर। तो आप जॉब सीकर की तरह से अपने आप को रजिस्टर करिएगा। कुछ आपके सवाल हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल ने एक हेल्पलाइन भी है 1514, और ये संडे से लेके ट्यूसडे से संडे तक ये 8 to 8 PM चालू रहता है। तो आप अपने सवाल कैसे यूज करना है वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अब मैंने जैसे ही रजिस्टर किया, मुझे सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट में जनरली आपको आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है, आप कहाँ के रहने वाले हो, किस तरह की जॉब ढूंढ रहे, वो आपको डालना है। फिर आप होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे यहाँ पे जॉब सीकर का सेक्शन है, तो आप इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि जॉब कैसे सर्च करना। आज हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन कौन से जॉब हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा HR सर्च करेंगे। एडवांस में भी आप सर्च कर सकते हैं। एडवांस में आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। बट हम एक जनरल सर्च करते हैं कि HR में जॉब्स कौन से हैं। तो हम यहाँ पे सर्च का बटन दबा रहे हैं।
अब हम देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपने यहाँ पे दो तरह के जॉब्स जो यहाँ पे अवेलेबल है वो दिख रहे हैं कि जॉब पोस्टिंग ऑन एनसीएस, जॉब पोस्टिंग बाय एनसीएस पार्टनर। एंड देन यहाँ पे ये जो जॉब लिस्टेड है वहां पे कंपनी का नाम है, तमिलनाडु है, क्या सालाना सैलरी है, क्या काम है, कौन सा कंपनी है। जैसे लोकमान जी आपसे बात कर रहे थे कि एचआर, बीपीओ, केपीओ हर इंडस्ट्री में है, तो यहाँ पे जो एचआर की रिक्वायरमेंट है इस कंपनी में वो बीपीओ है, क्या क्या काम होगा वो यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो वो आपको एक नए पेज पे लेके जाएंगे, एंड देन इस जॉब में क्या चाहिए, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सैलरी वगैरह है वगैरह, वो डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे कंपनी का नाम आपको मिल गया, ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, कैसा है, और जॉब का डिस्क्रिप्शन मिल गया आपको, आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जो कुछ सवाल आप पूछ रहे थे पहले कि आईटीआई करे या एमबीए करे या पीएचडी करे, तो कौन सा कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं। हम थोड़ा सा एक बार बैक चलते हैं जहां पे हमने ये देखा था। यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड सैलरी आपको मंथली या ईयरली कितना चाहिए वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसा आप जो ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड देन सर्च कर सकते हैं। ये हुआ आप कैसे जॉब सर्च करेंगे। आप जॉब का कीवर्ड आप यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं। मल्टीपल कीवर्ड हो सकते हैं। जो लोकमान जी हमारे साथ बात कर रहे थे कि इस तरह के जो अवेलेबल है, एचआर एनालिस्ट, एचआर मैनेजर, एंड देन उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। वो जो हेडिंग्स हैं या जो जॉब रोल्स हैं वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये हुआ जॉब कैसे सर्च करना। अब जॉब सर्च करने के बाद में आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में अगर आपको किसी से बात करना है तो आप यहाँ पे जो रिसोर्स सेक्शन है इसमें आप देखिएगा। रिसोर्स में एक एनसीएस न्यूज़लेटर निकालते हैं हर महीने, तो मैं इस पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि क्या है। यहाँ पे न्यूज़लेटर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको जो भी नया कुछ हो रहा है सेक्टर में वो आपको इंफॉर्मेशन या एनसीएस कुछ नए फीचर्स या जो नई अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। जॉब बुलेटिन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके आसपास मॉडल करियर सेंटर्स हैं जहाँ पे आप थोड़ा बहुत सीख भी सकते हैं, उनकी डिटेल है स्टेट वाइज। आप जॉब सीख कर रहे हैं तो आपको अगर कुछ हैंडबुक चाहिए, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई करनी है, कौन सा रिसोर्स आपके काम का है, तो वो आप रिसोर्स में जाएंगे, जॉब सीकर पे जाएंगे, एंड देन जॉब हैंडबुक पे जाएंगे। तो ये हैंडबुक है जो आपको जॉब ढूंढने के दौरान एनसीएस पोर्टल आपको कैसे हेल्प करे। जॉब फेयर भी करते हैं, इंटरव्यू भी शेड्यूल कैसे करना है, वो सारे रिसोर्सेस आपको यहाँ से मिले। एक डिटेल यूजर मैनुअल भी है जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि ये स्पेस, क्योंकि यहाँ पे कई लाख जॉब अवेलेबल है इस पे। फिर आप यहाँ पे कुछ कैरियर से रिलेटेड जो कैरियर सेंटर हैंडबुक है वो देख सकते हैं। कुछ आपको सपोर्ट चाहिए तो आप ये देख सकते हैं। जैसे रिसोर्स में जाएंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा ये जाते हैं। यहाँ पे ये रिपोर्ट्स हो सकता है आपके काम की नहीं, जॉब आपके काम का है। फिर यहाँ पे आप साइड में देखिए जो आपको दिख रहा है कि जो जॉब आप सर्च कर सकते हैं, जॉब जो ऑलरेडी आपने अप्लाई किया है वो सबका लिस्ट आपको यहीं से मिल पाएगा। अगर आपको कुछ स्किल कमी है, आपको स्किल सीखना है, तो आप उस पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे कुछ जॉब प्रोवाइडर जो हैं उनकी आप डिटेल ले सकते हैं अपने आसपास में, तो वो आपको नजदीकी स्किल सेंटर का एड्रेस वगैरह देंगे। फाइंड काउंसलर, अगर आपको किसी से बात करनी है तो एनसीएस पे करियर काउंसलर्स अवेलेबल हैं जो 300 पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो वो सारा एनसीएस लिस्टेड काउंसलर्स हैं, उनकी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। आपके अपॉइंटमेंट्स, आपके टेम्पलेट, आपको कैसा ईमेल भेजना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कोई ऐसे फेयर, जॉब फेयर या क्या हो रहा है आपके आसपास शहर में, उनकी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। और एनसीएस पोर्टल एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां से आप जॉब्स के बारे में पता कर सकते हैं। इन सब के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अगले वीक हम फिर एक नई चर्चा के साथ आएंगे। ये जो कन्वर्सेशन आज हमने किया वो आसमान फाउंडेशन के लाइव स्ट्रीमिंग में आपको मिलेगा, आप कभी भी उसको रिविजिट कर सकते हैं।
जो लिंक्स हमने शेयर करे हैं वो भी आपको इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन आपके समय के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जॉब ढूंढने की जो आपकी राह है उसमें हम ये कन्वर्सेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एनसीएस पोर्टल और युवा के द्वारा ये वेबिनार किया गया है, और ये वेबिनार हम हर वीक 11 से 12 बजे हर संडे को हम करते हैं। तो अगली कन्वर्सेशन हम अगले संडे करेंगे एक नए टॉपिक और एक नए डोमेन में, जहाँ पे आप कैसे करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू माला, थैंक यू लोकमान सर। आई थिंक अभी किसी की कोई क्वेरी नहीं है, तो हम मतलब इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, सेशन को एंड कर सकते हैं। या थैंक यू। I paid rupees 99 for your webinar, and if like this 1 lakh people will pay you 99 rupees, then within 3 hours this video